हेलो गाइस, वेलकम टू केलक्स इंग्लिश एजुकेशन क्लब। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश लिटरेचर बुक फर्स्ट फ्लाइट का नेक्स्ट चैप्टर यानी कि फोर्थ चैप्टर, जिसका नाम है द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये एक ऑटोबायोग्राफी है एनी फ्रैंक के बारे में। एनी फ्रैंक एक 13 ईयर्स की ओल्ड गर्ल, उसको लेकर है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि एक 13 ईयर्स की गर्ल ने डायरी लिखी होगी और उसमें जो कुछ लिखा है वो कोई उसका डेली रूटीन नहीं था कि वो कब उठती है, कब सोती है, कब उसने चाय पी, कब उसने ड्रेसें चेंज की। वो सारी कहानियाँ नहीं हैं। इतनी हाई लेवल की जो राइटिंग है इस डायरी में वो हमें देखने को मिलेगी कि एक बच्चा कितना क्रिएटिव हो सकता है और क्या रही है इसकी स्टोरी, वो तो हम इस चैप्टर में देखेंगे। बट एक 13 ईयर्स की गर्ल जिसका कोई फ्रेंड नहीं है, उनकी सिचुएशन भी उस टाइम की है जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हैपन हो रहा था। क्योंकि यहूदियों के और नाजीज़ के बीच में जर्मनी में जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस टाइम में हर कोई जो है अफरा तफरी में था। किसी की भी कंडीशन ठीक नहीं थी, सब एक दूसरे से डरे हुए थे। और उस कंडीशन में एक 13 ईयर्स की ओल्ड गर्ल एनी फ्रैंक कितना अच्छा लिखती है वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो माइंड ब्लोइंग जो है ये चैप्टर है हमारा, और बहुत कुछ रियली में इतना हार्ट टचिंग लिखा गया है ना, जो आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, हाल फिलहाल हम वैसे ही डिस्कस करेंगे बिल्कुल समरी के साथ में। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू आवर चैप्टर। यहाँ पे लिख रखा है समरी ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, कि ये जो समरी है ये है द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से। इन दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल में यू विल बी रीडिंग फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक समरी। इस आर्टिकल में आप पढ़ रहे होंगे द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक की समरी, विच इज़ बेस्ड ऑन द बैकग्राउंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बैकग्राउंड पे बेस है। दिस इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए यंग गर्ल एनी फ्रैंक। ये एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है एनी फ्रैंक। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जो खुद के द्वारा खुद पे लिखी गई होती है, वही चीज़। वो एक्सप्रेसेज हर थॉट इन ए डायरी, जो अपने थॉट्स को, जो उसके दिमाग में थॉट्स आते हैं उनको अपनी डायरी में लिखती है। हर फादर हैज़ गिफ्टेड द डायरी ऑन हर 13th बर्थडे। उनके जो फादर है वो ये डायरी उसको 13th बर्थडे यानी 13वें बर्थडे पे गिफ्ट करते हैं। विच सी कॉल विद द नेम ऑफ कीटी, और वो अपनी डायरी का नाम रखती है कीटी। एनी फ्रैंक इज़ ए ज्वेलिस गर्ल। एनी फ्रैंक एक ज्वेलिस गर्ल है, जैसे होता है ना इंडियन गर्ल, तो वैसे ही ज्वेलिस गर्ल। वो इज़ हाइडिंग ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जो छुप रही है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के ड्यूरिंग, यानी जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था तो वो छुप रही है कहीं पे। इन ऑर्डर टू अवॉइड द नाजीज, ताकि वो नाजीज को अवॉइड कर सके, उनसे बच सकें। शी शेयर्स हर एक्सपीरियंस इन द स्टोरी ड्यूरिंग हर टाइम ऑफ डिप्रेशन। जब उसका डिप्रेशन का टाइम था, टेंशन का जो टाइम चल रहा था, उस टाइम के जो एक्सपीरियंस है उनको इसने इस स्टोरी में लिखा है। ऑल्सो सी हाइड्स इन द सीक्रेट एनिंग्स ऑन द प्रिंस ग्रेप्च 263 इन एम्स्टर्डम। हाँ, वो कहाँ पे सेक्रेट होती है, छुपती है? एक एनेंग्स में। एनेंग्स मीन्स ऑफिस में, जो उनके फादर का ऑफिस है वहाँ पे वो छुपती है, जो है कहाँ, जिसका नाम है प्रिंस ग्रेप्च 263, जो एम्स्टर्डम में है, विद 7 अदर पीपल। उनके साथ 7 पीपल और भी है, 7 लोग और भी है। शी लिव्स देयर फॉर 2 years, वो वहाँ 2 साल तक रहती है। एंड डिस्क्राइब्स ऑल हर एक्सपीरियंस इन द डायरी, और अपने जितने भी एक्सपीरियंस वो वहाँ पे होते हैं वो अपनी डायरी में लिखती हैं। दस इसीलिए शी पुट्स हर एनर्जी इनटू स्टडिंग एंड राइटिंग, इसलिए वो क्या करती है, अपनी जो भी एनर्जी वो सारी डाल देती है पढ़ने में और लिखने में। गेनिंग नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर, और जो कुछ भी उसका पॉलिटिकल और लिटरेचर का नॉलेज होता है वो जानती है। आफ्टर हर डेथ, उसके मरने के बाद में सी बिकम्स वर्ल्ड फेमस बिकॉज ऑफ द डायरी। भाई वो तो चली गई, कहते हैं ना हाँ कि लाइफ में 100 साल जीना जरूरी नहीं है, बस एक काम ऐसा कर जाओ कि लोग हजारों सदियों तक हमें याद रखें। तो वो ख़त्म तो हो गई, लेकिन उनकी क्रिएटिविटी ने उनके मरने के बाद में, इस दुनिया से जाने के बाद में, उनको वर्ल्ड फेमस बना दिया। आगे क्या है हमारी रियल समरी चैप्टर की, वो हम डिस्कस करते हैं। द ऑथर फील्स दैट इट इज़ स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल फॉर हर टू राइट ए डायरी, कि जो हमारी ऑथर है एनी फ्रैंक, उनको लगता था कि ये बिल्कुल स्ट्रेंज है, यानी एक अजनबी अनजान सी चीज़ है और अनयूजुअल है
कि कोई भी हम डायरी लिखें, क्योंकि उसको लगता था कि भाई कौन एक 13 ईयर गर्ल्स की, एक 13 साल की बच्ची, उसकी डायरी को कौन पढ़ेगा। वो डायरी में वैसे भी लिखा क्या जाता है, उनके रूटीन्स वगैरह, तो कौन पढ़ेगा। बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट टाइम शी इज़ डूइंग इट, और ये तो उसका फर्स्ट टाइम है कि वो ऐसा कर रही है, डायरी लिख रही है। शी फील्स दैट द फ्यूचर नो वन विल रीड अबाउट ए यंग गर्ल्स पास्ट एक्सपीरियंस। उसको ऐसे फील होता था कि फ्यूचर में ऐसा कोई नहीं होगा जो एक यंग गर्ल के पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ेगा। बट देन शी पुट्स दीज थॉट्स अवे, लेकिन वो फिर क्या करती है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो अपने जितने भी ये जो थॉट्स आ रहे थे उनको दूर करती है एंड डिसाइडेड टू राइट हर थॉट्स, और वो डिसाइड करती है कि मैं अपने थॉट्स को लिखूंगी। द ऑथर इज़ फीलिंग वेरी लोनली, ऑथर को बहुत ज़्यादा लोनली फील हो रहा है, अकेला फील हो रहा है। एज सी हैज़ नो फ्रेंड्स टू टॉक टू, क्योंकि उस बच्ची के पास कोई भी ऐसे फ्रेंड्स नहीं है जिनसे वो बात कर सके। सी वांट्स टू गिव हर नीड ऑफ ए फ्रेंडशिप, वो एक जो है फ्रेंडशिप देती है अपनी इन नीड को। हैंस इसीलिए डिसाइडेड टू नेम द डायरी इज किटी, और इसीलिए अपनी डायरी का ही नाम किटी रख देती है, और फिर से वो फुल्ली फ्रेंड के तौर पे बताती है, लिखती है। द राइटर feels that the paper has more capacity to absorb thoughts rather than people। देखो बहुत हार्ट टचिंग लाइन है, क्या कहा है कि राइटर फील करती है कि पेपर में वो ज़्यादा कैपेसिटी है, वो ज़्यादा पेशेंस है कि वो अब्जॉर्ब कर सके, सहन कर सके किसी के भी थॉट्स को, रेदर देन पीपल, लोगों के बजाय। देखो कुछ भी हो भाई, लोग जो है ना हमारी बातें ज़्यादा नहीं सुनते, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं बोरिंग फील आ जाती है, हम उन पर थोप नहीं सकते। बट पेपर में इतनी साइलेंस होती है कि वो अच्छे से उन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर पाए, वही चीज़ है। वो हैव लो पेशेंस लेवल, वो पीपल जिनका पेशेंस लेवल बहुत ही लो होता है, लो कैटेगरी का होता है, यानी ज़्यादा वो सहन नहीं कर पाते। सी हैज़ ए गुड टाइम विद फ्रेंड्स, वो बताती है कि इससे पहले उसका जो टाइम रहा था वो बहुत अच्छा टाइम था अपने फ्रेंड्स के साथ। बट कैन नॉट शेयर एवरीथिंग विद देम, लेकिन हर कोई चीज़ उनके साथ वो शेयर नहीं कर सकती, एज दे आर नॉट ट्रू फ्रेंड, क्योंकि वो सब ट्रू फ्रेंड्स नहीं है। सी रेफर्स टू हर फादर एज द मोस्ट लवेबल, अपने वो फादर को ऐसे रेफर करती है कि वो मस्ट लवेबल है, यानी सबसे ज़्यादा पापा किस्म के पापा हैं, लवेबल फादर है। वो पेरेंट्स हर द डायरी ऑन हर 13th बर्थडे, जो उनको उसके 13th बर्थडे पे डायरी गिफ्ट करते हैं। अब हमारा ओरिजिनल चैप्टर जहाँ हमको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है वो होती है स्टार्ट। ऑन जून 20, 1942, बात है जून 20, 1942 की। सी मेंशंस हाउ हर क्लास इज़ नर्वस अबाउट देयर रिजल्ट्स, कि भाई उनकी क्लास कैसे नर्वस थी। बच्चों में भी होता है ना, जब हमारा रिजल्ट आ रहा होता है तो सबके मुंह ऐसे लटके हुए से होते हैं, भीगी बिल्ली से बन जाते हैं सब। तो उस टाइम क्या कंडीशन रही होगी, तो वो नर्वस फील को उस नर्वस फील को मेंशन करती है जब उनका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला होता है। द ऑथर सेज, ऑथर कहती हैं दैट द ओनली सब्जेक्ट सी इज अनश्योर अबाउट मैथमेटिक्स, कि वो बाकी सब को तो छोड़ो, केवल मैथमेटिक्स में अनश्योर थी, निश्योर थी कि क्या होने वाला है। सी एंड हर फ्रेंड, वो और उसके फ्रेंड, जी आर ट्राइंग टू स्टॉप द स्टूडेंट्स फ्रॉम मेकिंग नॉइज, वो कोशिश कर रहे थे कि बच्चों को कह कर चुप हो जाओ यार, अभी धमाका होने वाला है ना। तो वो सब ट्राइंग कर रहे थे कि बच्चे स्टॉप कर दें, बट टू नो अवेल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू द ऑथर के अकॉर्डिंग अबाउट द क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड नॉट पास एज दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी एक्टिविटीज़। उनको लगता था कि हम मैं ही हूँ जो एकदम परफेक्ट हूँ, बाकी सारी क्लास तो डल है, फुलिश है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बातूनी थी। तो ये सोच रही थी कि जो क्वार्टर ऑफ क्लास है, यानी क्लास का 1/4 भाग तो जो है ना उनको पास ही नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है, बिल्कुल नीलबट्टा सन्नाटा है सब के सब। तो ये उसके थॉट्स थे। एनी रिकॉल्स हाउ द मैथ्स प्रोफेसर इज कंस्टेंटली इरिटेटेड बाई हर टॉकेटिव, वो इस चीज़ को भी रिकॉल करती है, याद दिलाती है कि कैसे उनके जो मैथ्स प्रोफेसर थे वो इरिटेट हो जाते थे जब एनी जी बात करती थी। वाइल टॉकिंग इन द क्लासेज ही गिव्स हर एक्स्ट्रा होमवर्क एज पनिशमेंट, जब वो बात करती थी तो उसको एक्स्ट्रा होमवर्क भी मिल जाता था एज ए पनिशमेंट। द फर्स्ट पनिशमेंट इज टू राइट एन एसे ऑन चैटर बॉक्स। देखो चैटर बॉक्स क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा बक 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 करता है, तो उसको पहली बार उसी के अकॉर्डिंग उसको एक पनिशमेंट दिया जाता है कि तुम्हें एक ऐसे लिख के लाना है चैटर बॉक्स पे, विच द ऑथर थिंक इज वेरिड,
जिसके बारे में ऑथर अच्छे से सोच सकती है। सी इमेजिन्स अबाउट द टॉपिक एंड डिसाइडेड टू प्रेजेंट कॉन्क्रीट आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ टॉकिंग। वो क्या करती हैं, इमेजिन करती हैं टॉपिक के बारे में और डिसाइड करती है कि एक प्रेजेंट कॉन्क्रीट आर्ग्यूमेंट्स लिखेंगी, यानी एक ऐसा आर्ग्यूमेंट लिखेगी जो सेटिस्फेक्शन दे सके कि वो बातें क्यों करती है, यानी सपोर्टिंग टू टॉकिंग को उसने लेके एक आर्ग्यूमेंट दिया। सी राइट्स दैट, उसने लिखा कि सी विल ट्राई टू बेटर हर सेल्फ, कि वो खुद से बहुत कोशिश करती है खुद का बेस्ट करने की, बट कैन नॉट एलिमिनेट टॉकिंग कम्प्लीटली, लेकिन वो बात करने को कम्प्लीटली जो है ना वो भाई नहीं छोड़ सकती। कुत्ता कभी दुम हिलाना नहीं छोड़ सकता। तो उसने ऐसे बताया कि वो पूरी कोशिश करती है लेकिन वो एलिमिनेट नहीं कर पाती, टाल नहीं सकती टॉकिंग करने को, बात करने को कम्प्लीटली। द प्रोफेसर फाइंड इट एम्यूजिंग, कि प्रोफेसर को ये एम्यूजिंग फाइंड हुआ, बट अलॉट्स अनदर टॉपिक, लेकिन उन्होंने अनदर टॉपिक, दूसरा टॉपिक फिर से दे दिया। आफ्टर सी डिड नॉट चेंज हर नेचर, जब उसने अपना नेचर नहीं बदला तो। द टॉपिक इज एन इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स, और टॉपिक ना एक इनकोरिजिबल यानी जो कभी नहीं चेंज हो सकता ऐसा चैटर बॉक्स, विच रेफर्स टू ए हैबिट दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू चीज, यानी कि इनकोरिजिबल क्या होता है, एक ऐसी हैबिट जो कभी भी बदली नहीं जा सकती। आफ्टर कीपिंग एन आई ऑन हर, उस पर आँख गड़ाने के बाद में द प्रोफेसर गिव्स हर अनदर टॉपिक, प्रोफेसर ने उनको दूसरा टॉपिक दिया। क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स, कि क्वैक 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 करने वाली मिस्टर चैटरबॉक्स एज ए पनिशमेंट के तौर पे। सी रन्स आउट ऑफ थॉट्स आफ्टर राइटिंग 2 times ऑन ए सिमिलर टॉपिक, अब वो जो है उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा थॉट्स दौड़ने लग गए जब उसने सेकंड बार इसी सेम टॉपिक पे लिखा। सी डिसाइडेड टू राइट हर थर्ड टॉपिक इन द फॉर्म ऑफ ए पोइम, तो ऐसा 2 बार होने के बाद में उसने तीसरी बार सोचा कि अब जो है मैं एक फॉर्म लिखूंगी, यानी देखो पहले इसको मिला था चैटरबॉक्स के बारे में, दूसरा मिला था इसको इनकोरिजिबल चैटरबॉक्स के बारे में, और तीसरा जो इसका ऐसे है वो पनिशमेंट के तौर पे इसको मिल रहा है क्वेक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। तो 2 बार इसने लिख दिया सिमिलर तरीके से, तो अब इसने सोचा कि नहीं मैं कुछ अलग करके दिखाऊं, तो इसने एक पोइम के थ्रू लिखा। सी डिसाइडेड टू राइट हर थर्ड टॉपिक इन अ फॉर्म ऑफ पोइम एंड राइट्स ए सटायर एंड लकीली द प्रोफेसर टेक्स इट लाइटली, कि इस बार क्या हुआ कि 2 बार जैसा भी रहा, तीसरी बार जो इसने लिखा इसको लाइटली ले लिया, ठीक है, क्योंकि इसमें इसने लिखा था कि एक डक होती है और भाई डक है और उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो डक का जो फादर होता है, ऐसे पोएम वर्स में लिखा था कि डक का जो फादर होता है, क्योंकि डक जैसे कभी वो क्वेक क्वेक तो करेगी, तो वो क्या करता है उससे परेशान होकर उसको खा जाता है, मार देता है, लेकिन वो क्वेक क्वेक करना बच्चा नहीं छोड़ता। तो प्रोफेसर भी समझ जाते हैं कि भाई ये इसकी नेचुरल हैबिट है, इसको बदला नहीं जा सकता, यानी कि वो प्रोफेसर को बिल्कुल उस फादर की तरह बताती है जो अपने ही बच्चों को क्वेक क्वेक करने पर खा जाता है, तो इसको वो लाइटली लेते हैं और लकीली वो बच जाती है। द प्रोफेसर रिसाइट्स द एंटायर पोएम इन फ्रंट ऑफ द क्लास, कि जो प्रोफेसर है मैथ्स के वो इस पोइम को पूरी क्लास में बताते हैं। एंड द ऑथर टॉक्ड अनइंटरप्टली आफ्टर दिस, और इसके बाद में उसको अनइंटरप्टली यानी बिना टर्बल के उसको बात करने के लिए हमेशा के लिए अलाउड कर दिया जाता है। तो आप सोच सकते हो ना एक 13 इयर्स की गर्ल्स ने कितना अच्छा लिखा होगा। पहली चीज़ तो उसने जो डायरी लिखी है वेरी 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 ब्यूटीफुल, और जो उसने चैटर बॉक्स और इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स एंड क्वेक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स के जो 3 एसेज लिखे, माइंड ब्लोइंग मेरे यार, कितनी शानदार उसकी स्किल्स रही होगी, इमेजिनेशन रही होगी। तो एनी फ्रैंक के बारे में ये थी हमारी समरी। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है वो देख लेते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इन द स्टोरी फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक की इस स्टोरी में वी कैन कंक्लूड दैट यंग स्टूडेंट नीड्स टू टॉक, कि भाई जो यंग स्टूडेंट्स हैं ना उनको ज़रूरत है कि वो टॉक करे, बात करे, एंड फील जोयस, और वो जोयस यानी एन्जॉय फील करे, इन ऑर्डर टू स्टे मेंटली फिट, ताकि वो मेंटली फिट रह सके। क्योंकि क्या होता है कि जब बच्चे बात करते हैं ना तो उनकी फीलिंग्स बाहर आती है, उनमें क्रिएटिविटी आती है। जब बच्चे चुपचाप बैठे रहते हैं ना, सुमड़ी सी शक्ल बना के मायूस से होकर बैठ जाते हैं ना, तो उनके अंदर क्रिएटिविटी नहीं आती और वो लाइफ में भी आगे कभी भी किसी के सामने नहीं जा पाते।
यही कारण होता है कि कभी भी हमें जब एक मौका मिले, जब कभी भी हमें किसी ओकेजन पे, इवेंट पे ऐसा हमें अपॉर्चुनिटी मिले, तो वहाँ पे हम खुल के नहीं बोल पाते। उसके पीछे रीज़न यही होता है कि हम कभी भी टॉकेटिव नहीं रहे होंगे। तो इंसान को आगे बढ़ने के लिए हमेशा उस सिचुएशन को फील करना पड़ेगा। और बच्चे में अगर हमने बच्चे को डांटा फटकारा, उसकी टॉकिंग को स्टॉप किया, इट मीन्स हम उसको क्या कर रहे हैं, नेगलेक्ट कर रहे, और बच्चे की क्रिएटिविटी कहीं ख़त्म हो जाएगी। तो एनी फ्रैंक की ये चैटरबॉक्स की जो डायरी है, द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये हमें यही मैसेज देती है कि किसी भी बच्चे को टॉकेटिव, हाँ बस फालतू बातें तो नहीं, बट फिर भी जितनी उसकी इमेजिनेशन है उसको आगे से आगे बढ़ाना चाहिए। ये भी एक टीचर की भी ड्यूटी बनती है, और बच्चों को भी कहीं ना कहीं एक परफेक्ट लेवल पे खुद की इमेजिनेशन को क्रिएटिव वे में आगे देखना चाहिए, है ना, आगे बढ़ना चाहिए। दिस वॉज ऑल अबाउट द समरी ऑफ द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। सो गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, और उसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर की समरी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू सून। बने रहिए केलक्स इंग्लिश क्लब के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हाँ, जाते जाते अपनी ड्यूटी भी लिखिए, यानी कि अपनी डायरी भी लिखिए। अपनी डायरी क्या है, आप भी जो है इसी को शेयर कीजिए, अपने कमेंट शेयर कीजिए, कैसे लगे हमारे सेशंस उनके बारे में बताइए, और ख्याल रखिए अपना। बी कंटिन्यू, कीप इप योर स्टडी।